आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। लेट आई इक्वल टू √-1 इफ़ -1 प्लस i√3 होल की पावर 21 अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर 24 प्लस 1 प्लस i√3 होल टू द पावर 21 अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर 24 इक्वल टू k and n equal to integral part of mod k be the greatest integral part of mod k, then we have to find the value of summation j from 0 to n plus 5 j plus 5 whole square minus sigma j from 0 to n plus 5 j plus 5। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम k निकालेंगे, k के बाद n और फिर n की वैल्यू समेशन में पुट कर लेंगे। तो k की वैल्यू निकालने के लिए k इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k इक्वल टू -1 प्लस i√3 होल टू द पावर 21 अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर 24 प्लस 1 प्लस i√3 होल टू द पावर 21 अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर 24। दिस कैन बी रिटन एज दिस इक्वल टू, इसमें जो दोनों टर्म्स हैं उसके न्यूमरेटर में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसको लिखा जा सकता है दिस कैन बी रिटन एज ब्रैकेट 2 इंटू -1/2 प्लस i√3 अपॉन 2 होल टू द पावर 21। नीचे क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट दोनों आएंगे, होल अपॉन, इसमें √2 से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो √2 इंटू 1/√2 माइनस i/√2 होल की पावर 24। बिल्कुल इसी तरह से हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस i√3 अपॉन 2 होल टू द पावर 21 अपॉन, नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड √2 इंटू 1/√2 माइनस i/√2 होल टू द पावर 24। इसको करें सिंप्लीफाई, दिस कैन बी रिटन एज -1/2 को लिख सकते हैं cos 2π/3 और √3/2 को लिख सकते हैं sin 2π/3 और cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2i π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो पहली टर्म होगी 2 की पावर 21 बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 21 इंटू में e की पावर 2i/3 होल टू द पावर 21 होल अपॉन, बिल्कुल इसी तरह से इसमें √2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर बचेगी 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 12 और ब्रैकेट में 1/√2 कैन बी रिटन एज cos π/4
और ये है -i/√2, ये लिख सकते हैं sin i π/4। तो कुल मिला कर ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन चूँकि बीच में है, तो दिस विल बी इक्वल टू e⁻⁻⁻ -i π/4 होल की पावर 24 प्लस बिल्कुल इसी तरह से ये टर्म आएगी 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 12। 1/2 को लिख सकते हैं cos π/3 और √3/2 को sin π/3। तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा e की पावर i π/3 होल की पावर 21 अपॉन e की पावर -i π/4 होल की पावर 24। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, दिस 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 12, 2 की पावर 9, और यही टर्म सेकंड टर्म में है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। दिस कैन बी टेकन एज कॉमन, तो 2 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में पहली टर्म आएगी e की पावर 14i π, दिस विल बी इक्वल टू e की पावर 14i π, और नीचे अगर सिंप्लीफाई करें तो वो आएगा -6i π। उसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाकर वो हो जाएगा प्लस 6i π। इसी तरह से दूसरी टर्म आएगी, ये जो पहली टर्म आएगी न्यूमरेटर से, वो वैल्यू हो जाएगी e की पावर 7i π, और ये टर्म एज सच आएगी 6i π। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 9 इंटू, ब्रैकेट में हमारी टर्म है e की पावर पहली है 20i π, e की पावर 20i π की वैल्यू हो जाएगी 1, और दूसरी वैल्यू है e की पावर 13i π, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ये सब सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब n भी क्या, n क्या है, नाउ n इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉड k, और चूंकि k की वैल्यू 0 है इसलिए n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने इसका पहला पार्ट किया, यानी n की वैल्यू निकाल ली। अब हम वो टर्म लेकर चलेंगे जिसमें हमें ये निकालना है सीरीज का सम। अब उस सीरीज को लेकर चलते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। नाउ समेशन j फ्रॉम 0 to n plus 5 j plus 5 whole square minus summation j from 0 to n plus 5 j plus 5। तो n की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर लें 0, तो समेशन रह जाएगा j फ्रॉम 0 to 5, और इसमें j plus 5 कॉमन ले लें दोनों टर्म्स में, चूँकि समेशन तो दोनों में कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन j फ्रॉम 0 to 5
j प्लस 5 कॉमन लिया, j प्लस 5 कॉमन, पहली टर्म से आएगा j प्लस 5, दूसरी टर्म से आएगा माइनस का 1, तो ये कुल मिला के क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू j प्लस 4। तो इस तरह से जो दी हुई एक्सप्रेशन जिसको हमें निकालना है वो ये टर्म आ गई। अब इसमें क्या करते हैं कि हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब है यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 और यहाँ लिख सकते हैं इनटू में 3। अब 1/3 को तो बाहर लिया जा सकता है और 3 को लिखा जा सकता है j प्लस 6 minus j plus 3. So this will be equal to 1/3 common summation j from 0 to 5 j plus 5 into j plus 4 into j plus 6 minus j plus 3। अब इसको दो टर्म्स में ब्रेक किया जा सकता है। एक बार j प्लस 6 की प्रोडक्ट और दूसरे j प्लस 3 की प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 समेशन j फ्रॉम 0 to 5, इसमें दो टर्म बन गई। पहली टर्म j प्लस 6 इंटू j प्लस 5 इंटू j प्लस 4 और सेकेंड टर्म हो जाएगी माइनस साइन के साथ j प्लस 5 इंटू j प्लस 4 और इंटू j प्लस 3। अब ये समेशन हम एक्सपेंड कर दें, यानी j की वैल्यू वेरी करा दें 0 से लेके 5 तक। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू, पहले j को 0 रख रहे हैं तो ये आएगा, पहली टर्म आएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 और माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। ये तो हुई हमारी पहली टर्म। दूसरी टर्म में j को 1 रखें तो अब ये 7 से शुरू होगा पहली टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 और इसी तरह चलते जाएंगे। लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जब j को रखेंगे 5 तो ये 11 से स्टार्ट होगा, यानी पहली टर्म आएगी हमारी 11 इंटू 10 इंटू 9 माइनस n को रखने 5 तो ये 10 से शुरू होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8। अब इसमें जो बीच की टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, केवल दो टर्म्स बचेंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज दिस इक्वल टू 1/3, जो पहली टर्म बचेगी वो बचेगी 11 इंटू 10 इंटू 9, 11 इंटू 10 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3, दिस इक्वल टू 1/3 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आएगी 990 माइनस
ये हो जाएगा 60। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/3 इंटू 930, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी 310। यही इसका आंसर होगा। 310 इज द आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द लाइन्स 2 माइनस आई इंटू जेड इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू जेड बार एंड 2 प्लस आई इंटू जेड प्लस आई माइनस 2 इंटू जेड बार माइनस 4i इक्वल टू 0 बी नॉर्मल टू द सर्किल सी इफ द लाइन आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट टू द सर्किल सी देन इट्स रेडियस इज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें 2 कंसेप्ट हैं। एक तो ये है कि अगर किसी सर्किल के 2 नॉर्मल दिए हुए हों तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्किल का सेंटर होता है, और दूसरा अगर कोई लाइन सर्किल की टेंजेंट है तो सेंटर से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं जो नॉर्मल्स की इक्वेशन दी हुई है। तो जो पहली इक्वेशन है इसमें वो है हमारी, इसे L1 मान लें। L1 इज इक्वलेंट टू 2 माइनस आई इंटू जेड इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू जेड बार। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान सकते हैं हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर लें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इनको कर लें मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर लें तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो इसका रियल पार्ट आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस आई इंटू 2y माइनस एक्स। दिस इक्वल टू, इधर पहले रियल पार्ट 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस आई इंटू एक्स माइनस 2y। रियल पार्ट आपस में कैंसिल हो रहे हैं दोनों साइड के। ये हमने इनके रियल पार्ट इन्हें किया था सिंप्लीफाई, यानी दिस इम्प्लाइज। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट कैंसिल हो रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट एक साइड में ले आए तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, इसको हम दे लें नंबर 1। तो पहला नॉर्मल हमारा ये हुआ। दूसरा नॉर्मल L2। L2 क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है 2 प्लस आई इंटू जेड, जेड का मतलब है x प्लस आई वाई, प्लस आई माइनस 2 इंटू जेड बार, जेड बार का मतलब होगा x माइनस आई वाई, माइनस 4i, दिस इक्वल टू 0। इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, पहले रियल पार्ट ले रहे हैं तो रियल पार्ट आएगा 2x माइनस वाई, और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस आई इंटू एक्स प्लस 2y।
इसी तरह से यहाँ से लिया, पहले हम रियल पार्ट ले रहे हैं, तो रियल पार्ट आएगा माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस y, और अब ले लें इमेजिनरी पार्ट प्लस i इंटू x प्लस 2y। और इसके बाद ये है हमारा माइनस का 4i, दिस इक्वल टू 0। तो इसमें भी जो रियल पार्ट हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये डबल हो जाएगा, यानी 2i इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4i इक्वल टू 0। इनमें 2i कॉमन ले लेंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस का 2, दिस इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड नॉर्मल आया। तो जैसा अभी बताया था कि दोनों नॉर्मल सर्किल का सेंटर देते हैं, तो इनका अगर इंटरसेक्शन निकालें हम दोनों का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 का और 2 का, तो बड़े सिंपली हम दिखा सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 1/2 आएगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we have x equal to 1 and y equal to 1/2। इसलिए सेंटर क्या हुआ, देयरफॉर सेंटर ऑफ C इक्वल टू 1 1/2। अब हम लेके चलते हैं तीसरी लाइन। तीसरी लाइन हमारी क्या थी, तीसरी लाइन थी आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0। इसको लेकर चलते हैं, इसे हम L3 नाम दे लेते हैं। L3 इक्वल टू आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0। इसमें भी जेड को रख लेते हैं x प्लस आई वाई। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज i इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस जेड बार की वैल्यू हो जाएगी x माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0। रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज आई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0। x को एक जगह ले लें तो 1 प्लस आई आएगा, y को एक जगह ले लें तो 1 प्लस आई आएगा, और ये 1 प्लस आई है तो 1 प्लस आई इनमें सब में कॉमन हो जाएगा, उसको हम 0 में ले जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी हुई तीसरी लाइन जो सर्किल की टेंजेंट है। अब रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा सर्किल के सेंटर से टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयरफॉर रेडियस r विल बी इक्वल टू, सेंटर हमारा है 1 1/2,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/2√2। ये इसका आंसर होगा। तो ये आज की वीडियो की हमारी 2 प्रॉब्लम्स थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू।